नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका माल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। राजनांदगांव विधानसभा के मतदाताओं का आभार जताने डॉक्टर रमन सिंह ने निकाली आभार रैली। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों का हुआ सम्मान। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में रेल विस्तार को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मिले सांसद संतोष पांडे। और श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली जा रही प्रभात फेरी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से पुनः विधायक निर्वाचित होने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर में अपने मतदाताओं का आभार जताने आभार रैली निकाली। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने मतदाताओं के बीच जाकर उनका आभार व्यक्त किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पुनः राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात पहली बार राजनांदगांव पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने अपने मतदाताओं का आभार जताने आभार रैली निकाली। फूलों से सजे खुले वाहन पर सवार होकर अपने क्षेत्र की जनता का अभिवादन करने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने विनम्रता के साथ क्षेत्र के मतदाताओं का अपनी इस जीत के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान मतदाताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन जनता को खरीदने आया था और वो राजनांदगांव की जनता का वोट नहीं खरीद सका। यहाँ की जनता ने उन्हें बता दिया कि पैसों से वोट नहीं खरीदा जाता। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वह दोबारा राजनांदगांव आकर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बल्कि भूपेश बघेल की हार हुई है। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब आप सभी के आशीर्वाद से विधानसभा अध्यक्ष की नई भूमिका में आपके साथ रहूँगा। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके 3 गुना ज़्यादा मतों से राजनांदगांव विधानसभा की जनता ने मुझे जीत दिलाया है, जिसके लिए मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख मकान के लिए निर्णय लिया है। वहीं 2 साल का बोनस 35 करोड़ रुपये से अधिक है, जो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर किसानों के खाते में आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि हम क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे। राजनांदगांव की जनता ने इस बार के चुनाव में ऐतिहासिक निर्णय लिया और सारे कीर्तिमान स्थापित किए। 223 बूथ में यदि मैं हिसाब लगा रहा था तो करीब करीब 90% 199 बूथ में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। ये पहली बार हुआ है इतनी बड़ी संख्या में। पिछले चुनाव में 17,000 वोट से हम आगे थे, इस बार 45,000 से ऊपर का रिकॉर्ड बना। यानी 3 गुना ज़्यादा वोट न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी 3 गुना ज़्यादा वोट मिले। और जिस प्रकार का वातावरण राजनांदगांव में बनाया गया था, गिरीश देवांगन ने जिस प्रकार खुलेआम लोगों को पैसा बांटने का, साड़ी बांटने का काम किया, हर गांव में और शहरों में लोगों को लगता था कि राजनांदगांव की जनता को गिरीश देवांगन बोरों में भर के नोट लाया है और खरीद लेगा, और उसकी गलतफहमी को राजनांदगांव की जनता ने दूर किया और पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके 3 गुना ज़्यादा वोटों से यहाँ पे विजय मिला। राजनांदगांव की जनता ने मुझे विधायक बनाया और विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे विधानसभा का अध्यक्ष का दायित्व दिया। दायित्व कोई भी मिले उस दायित्व का निर्वहन करना प्रमुख होता है और एक नए दायित्व में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार निरंकुश राज चल रहा है, जिस प्रकार गुंडागर्दी और चल रहा है, तो जिस योजना को हमने 15 साल में क्रियान्वयन किया था, एक बेहतर व्यवस्था बना के और दुकानों की संख्या कम की थी, तो निश्चित रूप से नई सरकार आई है। क्रमिक जो हमने शराबबंदी की थी उस योजना की दिशा में उनसे हम बातचीत करेंगे।
राजनांदगांव विधानसभा से चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए डॉक्टर रमन सिंह ने देर शाम शहर की सड़कों पर आभार रैली निकालते हुए जनता का आभार जताया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह उनका स्वागत किया गया। वहीं विभिन्न स्थलों पर डॉक्टर रमन सिंह ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करते हुए राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए कार्य करने की बात कही। डॉक्टर रमन सिंह की आभार रैली में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम मतदाता भी शामिल हुए। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों के सम्मान में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव जिले के 3 विधायकों सहित खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी शामिल थे। राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने वर्ष 2018 की तरह अपनी सीट बचाते हुए डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी विधानसभा में एक बार फिर से जीत हासिल की है। वहीं अविभाजित राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा और मोहला मानपुर विधानसभा में भी कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की। कांग्रेस के इन नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजनांदगांव शहर के सतनाम भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों का कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं नवनिर्वाचित विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम चुनाव जीते हैं। जीत का उत्साह है, लेकिन जो उत्साह होना चाहिए था वह नहीं है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए हम जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। राजनांदगांव जिला कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी भी आपने देखा, जब पिछले बार भी जब वो स्थितियाँ थी, जब यहाँ पर सत्ता सरकार कांग्रेस की नहीं थी, तब भी मानपुर मोहल्ला से हम लोग सीट जीतते आए हैं और अभी भी यहाँ पर 6 में से 5 सीटें जो हैं हम लोग ने यहाँ पर जीती हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि हमारे कांग्रेस के विधायक जीते हैं, आए हैं, उनका सम्मान है। उनके नागरिकों का भी इन्हीं के माध्यम से सम्मान है, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को सम्मान दिया। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के ही बदौलत हम लोग चुनाव जीते हैं। उत्साह है, पर जो उत्साह जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। ये हमारे लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब लोगों का भी सहयोग रहा है हम सब लोगों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विश्वास हासिल किया है, उनको मौका मिला है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अपने कर्तव्यों पर, अपने मैनिफेस्टो पर वो अपना काम करेंगे, ऐसी विश्वास है। और हम लोगों को तो विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है, तो हम अपनी भूमिका निभाएंगे भर्ती से और निभाते हुए अपना काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसका असर जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा भी। हमारे भूपेश बघेल ने जो काम किया है, आज गांव में जो वातावरण बना है, कहीं भी खुशी का वातावरण नहीं है। कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में शामिल होते हुए डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित विधायकों का पुष्पगुच्छ एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहीं नवनिर्वाचित विधायकों ने मतदाता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर सांसद संतोष पांडे काफी सजगता के साथ जुटे हुए हैं। उनके प्रयासों से पिछले कुछ समय में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में कई सुपरफास्ट ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है, तो वहीं अब वे रावघाट रेल परियोजना और बहुप्रतीक्षित कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन को साकार करने में जुटे हुए हैं। राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने अपने संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के बेहतर विस्तार को लेकर लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संपर्क कर बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सांसद संतोष पांडे ने यहां की बहुप्रतीक्षित कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन को लेकर भी गंभीरता से जुटे हुए हैं। सांसद संतोष पांडे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर जगदलपुर से दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना और कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन को लेकर विस्तार से चर्चा करते हुए इस ओर शीघ्र कार्य करने का निवेदन किया। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कटघोरा से लेकर मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ के लिए नई रेल लाइन की शुरुआत को लेकर सार्थक चर्चा की। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भेंट हुई और भेंट बहुत ही फलदायी रही। उन्होंने स्वयं टोपो सेट निकाल करके
और जगदलपुर से दल्ली राजहरा रावघाट परियोजना की उन्होंने शुरुआत करने के लिए और साथ ही हमारे कटघोरा से लेकर के मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ के लिए जो नई रेल लाइन है उसके शुरुआत की भी चर्चा उन्होंने की और साथ ही ऐसे 4 स्टॉपेज जो राजनांदगांव में और 1 स्टॉपेज जो डोंगरगढ़ में होना है उसकी उन्होंने सहमति प्रदान करने की और शीघ्रता से करने का आश्वासन दिया है। सांसद संतोष पांडे के प्रयासों से बीते कुछ समय में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों को ठहराव मिला है। हाल ही में सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भेंट करते हुए भगत की कोठी, बिलासपुर से नागपुर तक संचालित वंदे भारत ट्रेन का डोंगरगढ़ स्टेशन एवं पुरी गांधीधाम एवं पुरी अजमेर ट्रेन के राजनांदगांव स्टेशन में स्टॉपेज को लेकर आग्रह किया है। इन ट्रेनों के भी जल्द यहां स्टॉपेज मिलने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है। वहीं कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना प्रारंभ हो जाने से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता को काफ़ी अधिक लाभ मिलेगा। हफीज़ खान, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रभात फेरी। का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824।
मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शांतिनगर राजनांदगांव में प्रभात फेरी निकाली गई और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आनंद और उत्साह के साथ घर में मनाने प्रेरित किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या सहित देश भर में कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के शांतिनगर में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के दौरान लोग भजन कीर्तन करते हुए घर घर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उत्साह एवं उमंग के साथ मनाने प्रेरित किया गया। प्रभात फेरी का शुभारंभ चिखली स्कूल के समीप स्थित दुर्गा मंदिर से निकाली गई, जो कि शांतिनगर के विभिन्न गलियों में भ्रमण किया। राम भक्तों ने 10 से 15 व्यक्तियों का एक टोली बनाकर ढोल मंजीरे के थाप में प्रभात फेरी निकाली है और घर घर संपर्क कर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उमंग एवं उत्साह से मनाने के लिए लोगों को जागृत किया। इस मौके पर श्री राम भक्तों का कहना है कि श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक श्री राम जन्मभूमि संपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शांतिनगर में प्रभात फेरी निकाली गई। अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वो पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक श्री राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान चल रहा है। उसी के तहत जन जागरण के लिए अपने शांतिनगर चिखली क्षेत्र में सभी राम भक्तों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जा रही है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को अयोध्या में अभूतपूर्व आनंद का वातावरण होगा। तब वैसा ही आनंद व उत्सव का वातावरण घर घर में भी हो, इसी उद्देश्य को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का समापन शांतिनगर स्थित दुर्गा मंदिर में जाकर हुई। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में इन दिनों ग्रामीण डाक सेवकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रहा। डाक सेवकों के हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण डाक सेवा पूरी तरह प्रभावित हो रही है। लोगों तक चिट्ठी पत्री नहीं पहुंच पा रही है। वहीं डाक विभाग द्वारा लेन देन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राजनांदगांव शहर के मुख्य डाकघर के सामने इन दिनों ग्रामीण डाक सेवकों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, जिससे ग्रामीण डाक सेवा पूरी तरह प्रभावित हो रही है। गांव-गांव तक जहां चिट्ठी पत्री नहीं पहुंच रही है, वहीं डाक विभाग का बैंकिंग कार्य ठप होने से लेन देन प्रभावित हो रही है। डाक सेवक नियमितीकरण सहित 4 घंटे के बजाय 8 घंटे का काम की मांग किए हुए हैं और 8 घंटे के हिसाब से वेतन निर्धारण किए जाने की मांग किए हुए हैं। डाक सेवकों का कहना है कि केंद्र सरकार आज भी अंग्रेजों के बनाए नियम के आधार पर डाक कर्मियों को 4 घंटे काम का वेतन देती है, जबकि डाक विभाग उन्हें 8 से 10 घंटे काम लेती है।
सर, हम लोग का मुख्य मांग है नियमित होना। हम लोग को 4 घंटे की ड्यूटी बताकर 8 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं और आए दिन हमको टारगेट दिया जाता है जो कि आए दिन करना मुमकिन नहीं है। हड़ताल छोड़ के वापस आ जाओ ऐसे करके, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग ये शपथ ले चुके हैं। यह ऐसा है कि हम लोग मैं 98 से मतलब यहाँ पर नियुक्ति हुआ डाकघर में, लेकिन हमको अभी तक परमानेंट किया नहीं है। बस हम लोग का मांग यही है कि हमको परमानेंट किया जाए। जैसे 4 घंटे हमको पेमेंट दिया जाता है, लेकिन हमको काम दिन भर लिया जाता है, तो हमको 8 घंटे का पेमेंट चाहिए। रेगुलर कर्मचारी की दर्जा दिया जाए और जैसे सरकारी कर्मचारी को जैसे नियमित की तरह मिलता है कार्य, उस तरह से हमको भी मिलना चाहिए। और जैसे सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं उस हिसाब से हम उससे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जैसे हम काम करते हैं उस हिसाब से हम पेमेंट नहीं दिया जाता। और हमारे कमलेश चंद्र कमेटी द्वारा एक वहाँ पे संसद में बात रखी गया था कि 12-24-36 जैसे 12 साल हो गए उसके पदोन्नति किया जाए। बस ये हम लोगों की मांग इसी तरह से चल रहा है और जब तक कि यह मांग पूरा नहीं होगा तो हमारा हड़ताल इसी तरह चलता रहेगा। राजनांदगांव शहर के मुख्य पोस्ट ऑफिस में एकत्रित होकर ग्रामीण डाक सेवकों ने संचार मंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगें पूरी करने की मांग किए हुए उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।